हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो हर एक एसक्यूएल डेवलपर को मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि इन टिप्स का यूज करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब आप एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं, उस समय अगर आप इन ट्रिक्स का यूज करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। सो मैं 5 ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो शुरू का जो 3 टिप्स है वो तो जनरल टिप्स है, और फ्रेशर और एक्सपीरियंस जो बिगनर है उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन लास्ट का जो 2 ट्रिक्स है, जो 2 टिप्स मैं बताऊंगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। आप इन ट्रिक्स का यूज करके अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। तो जो टिप्स नंबर 1 है वो है शॉर्टकट से रिलेटेड। तो जब भी आपको किसी भी प्रोसीजर का स्क्रिप्ट चाहिए, स्कीमा चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं SP_help text, इसके बाद आप प्रोसीजर का नाम देते हैं। लेकिन अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, और अगर आपको दिन भर में ऐसा 50 बार करने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको हमेशा ये लिखना पड़ेगा SP_help text, इसके बाद प्रोसीजर का नाम। तो ये टाइम एक कंज्यूम होता है इसमें। तो आप टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट यूज करने के लिए आपको जाना है टूल्स में, इसके बाद आपको जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शन में जाने के बाद आपको कीबोर्ड के अंदर क्विक शॉर्टकट में आपको जाना है। क्विक शॉर्टकट में जा करके इसके अंदर ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने पुट कर रखा है Alt+F1 पे SP_help text। इसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। इसके बाद इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोसीजर का नाम पेस्ट करेंगे। और मैंने सेट किया था Ctrl+F1, तो मैं Ctrl+F1 प्रेस करूँगा, मेरा हेल्प टेक्स्ट मिल जाएगा। सो मुझे बार बार हेल्प टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था टिप्स नंबर 1। अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। तो टिप्स नंबर 2 है वो है, अगर हम कोई प्रोसीजर बना रहे हैं और हमें कॉलम का नाम डालना है किसी भी टेबल के अंदर से, तो हम एक एक कॉलम का नाम डालते हैं। और सपोज मैं एक प्रोसीजर बना रहा हूँ, तो मैं एक एक कॉलम का नाम डालूंगा यहाँ से देख देख करके, नीचे से या लेफ्ट साइड से टेबल वाले ऑप्शन से। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है where 1 = 0 और Ctrl+T एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आ गया, तो मैं इसको कॉपी करूँगा जस्ट और ऊपर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ये स्टार्टिंग से कॉमा सेपरेटेड नहीं होता है, जो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है वो, तो इसे सेट करना पड़ता है। और इसे सेट करने के लिए आपको जाना है टूल्स, ऑप्शन, और इसके बाद जाना है आपको क्वेरी ऑप्शन में, क्वेरी रिजल्ट में। क्वेरी रिजल्ट के अंदर जाने के बाद आपको जाना है एसक्यूएल सर्वर, और इसके बाद जाना है रिजल्ट टू टेक्स्ट। रिजल्ट टू टेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से करना है कॉमा डेलिमिटेड। जब आप कॉमा डेलिमिटेड कर देंगे, इसके बाद आप जब कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, और आपको Ctrl+T पे प्रेस करना है। Ctrl+T मतलब जो भी नीचे आउटपुट आएगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, ग्रिड के फॉर्म में नहीं आएगा। इसके बाद आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरीके से टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा, और आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी टाइम सेव होता है, आपको लिखना आसान हो जाता है। तो ये था टिप्स नंबर 2। अब हम टिप्स नंबर 3 की बात करेंगे। टिप्स नंबर 3 है वो है कि अगर हमारे पास कोई प्रोसीजर है और हमारे पास मोर देन 1 प्रोसीजर है, लाइक 50-100 प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के अंदर से हमें कुछ टेक्स्ट सर्च करना है। आई मीन अगर इस टाइप से निकालना है कि एक पर्टिकुलर टेबल अगर मैं ले लूँ, सपोज एम्प्लॉय, तो मुझे ये देखना है कि कितने ऐसे प्रोसीजर हैं जिसमें एम्प्लॉय टेबल का यूज हुआ है, या डेजिग्नेशन टेबल का यूज हुआ है, या कोई एक पर्टिकुलर मैं सर्च करना चाहता हूँ कोई भी टेक्स्ट, तो जिसके बेस पे मैं प्रोसीजर को सर्च करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक एक प्रोसीजर ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिंपल सा क्वेरी लिखना है, select * from sys.procedure where object definition, object id like,
और इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट सर्च करना है वो देना है। जैसे मैं इसमें देता हूँ लॉग डाटा। सो जब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो मुझे वो प्रोसीजर का नाम मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर का नाम मिल जाएगा जिसमें ये टेक्स्ट यूज हुआ होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टेबल है वो किस किस प्रोसीजर में यूज हुआ है, तो आप यहाँ टेबल का नाम डाल सकते हैं। या आप ये देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉलम किस किस टेबल में यूज हुआ है, तो आप वो कॉलम का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, आपको एक प्रोसीजर ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे टिप्स नंबर 4 की। ये टिप्स नंबर 4 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वैसे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो मल्टीपल इन्वायरमेंट में काम करते हैं। वो लोकल इन्वायरमेंट में भी काम कर रहा है और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी काम कर रहा है। तो एक ही एसक्यूएल सर्वर के अंदर वो मल्टीपल डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो कभी कभी गलती से वो क्या होता है कि लोकल का जो क्वेरी होता है वो लाइव पे चला देते हैं या लाइव का क्वेरी लोकल पे चला देते हैं, तो वो ध्यान रहता नहीं है। तो इसको ध्यान रखने के लिए जो एसक्यूएल के अंदर एक जो काफ़ी अच्छा फीचर है जिसका आप यूज कर सकते हैं, तो वो क्या है वो मैं बताता हूँ। तो आपको करना है, मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आपको करना है एसक्यूएल कनेक्ट, और कनेक्ट करते समय आपको देना है अपना सर्वर का नाम, इसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड आप देंगे। इसके बाद आपको जाना है ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कनेक्शन प्रॉपर्टी। कनेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर एक ऑप्शन होता है यूज कस्टम कलर। तो आप यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं, जैसे मैं येलो सेट कर देता हूँ, या मैं लोकल पे काम कर रहा हूँ तो मैं ग्रीन सेट कर देता हूँ। ओके, अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नीचे का जो ये बार है जहाँ पे मैसेज आता है क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और वो इतना रो इफेक्टेड वगैरह, नंबर ऑफ रोज वगैरह, तो इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया है। और मैं एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ और इस बार मैं इसका कलर ले लेता हूँ। सपोज मैं अब लाइव के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरे डेटाबेस को, तो मैं इसका कलर ले लूँगा रेड। अब मैं जब कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं न्यू क्वेरी ओपन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड हो गया। तो जैसे ही आप क्वेरी का टैब ओपन करेंगे तो नीचे का कलर से ही आपको पता चल जाएगा कि आप लाइव पे हैं या लोकल पे हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि गलत क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो वो हमारा काफ़ी टाइम सेव करता है। ये था टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 5 की मैं बात करूँगा, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑटो रिकवरी से रिलेटेड। तो होता क्या है कि कभी कभी हम क्वेरी लिख रहे होते हैं, प्रोसीजर बना रहे होते हैं, और हम एक लंबा प्रोसीजर बना चुके होते हैं 100, 150, 200 लाइन का। इसके बाद किसी भी रीजन से सिस्टम बंद हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, एसक्यूएल बंद हो जाता है, या सिस्टम अचानक से अपडेट लेने लग गया तो वो बंद हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जो भी हमने क्वेरी लिखा था वो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें रिकवरी ऑन करके रखना है, सो दैट एसक्यूएल ऑटो रिकवरी करता रहे, और जब दोबारा से ऑन हो सिस्टम तो वो कोड हमें मिल जाए जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है इन्वायरमेंट के अंदर ऑटो रिकवरी। ऑटो रिकवरी यहाँ पे जैसे मैंने सेट कर रखा है 5 मिनट का, तो आप इसे कम कर सकते हैं 2 मिनट का। तो ये सिर्फ अगर डेटा जाएगा भी तो लास्ट का 2 मिनट का जाएगा, इसके पहले का जो भी रहेगा वो रिकवरी फोल्डर में आपका फाइल में सेव होता रहेगा। तो आप रिकवरी से जा करके निकाल सकते हैं, या जैसे ही आप एसक्यूएल ओपन करेंगे तो वो आपको बताएगा कि रिकवरी में ये फाइल है, आप रिकवर करना चाहते हैं, तो आप यस करेंगे तो वो जो भी कोड आपने लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे ओके प्रेस कर देना। तो ये था 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसकी वजह से जिसका यूज करके आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर बटन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।